So, hi guys, myself Dr. Rohit Anand. I have done my MBBS from KGMU Lucknow, and recently I have secured an AIR of 1496 in NEET PG and 864 in INISET May. So, guys, I really want to talk to you about that how, in the most effective and smartest way, we can crack this exam. एंड उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे स्मार्टली डिकोड कर सकते हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है, हमें क्या पढ़ना है, हमें कितना पढ़ना है एंड क्या नहीं पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए, डिकोड करने से पहले सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हम सारे सब्जेक्ट्स का जो रैपिड रिवीजन है एंड पीवाईक्यूज जो हैं वो हम बहुत अच्छे से करें। तभी आप उसको डिकोड कर पाओगे और आप तभी उसको समझ पाओगे कि एक्चुअली में हमें क्या पढ़ना है एंड पूछा क्या जाता है हमसे, हमें कितने लेवल तक के सब्जेक्ट को पढ़ना है। ओके, अब मान लीजिए आपने आरआर पढ़ा, आप जिस भी सब्जेक्ट का आरआर पढ़ रहे हो उसके बाद में आप उसको हल्की हल याद करो, बस वीडियो देख के मत छोड़ो। ओके, उसको याद करो, उसको समझो, दिमाग में बिठाओ एंड उसी टाइम पे उसके कस्टम मॉड्यूल पे आप जाओ, वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक चुनो एंड सिर्फ 2 टैग का यूज करो और कुछ मत करना। आप एम्स एंड रीसेंट नीट, इन्हीं 2 टैग्स के साथ सबसे पहले अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अपना एक बेस बनाइए एंड समझिए कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा क्या जाता है। ओके, तो मैं ये डिटेल में बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये आप सबको पता होगा कि हमें पीवाईक्यूज करने हैं, हमें पीवाईक्यूज करने हैं, बट कैसे करने हैं मैं उस पर ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा। और जो भी आपकी रैपिड रिवीजन में मिसिंग हो, आप उसको पीवाईक्यूज या मैरो की जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको उसमें ऐड करिए एंड सबसे पहले अपने नोट्स कंप्लीट करिए। अब आपका जो मेन डिकोडिंग है वो आपके सेकंड रीडिंग से स्टार्ट होगी। सबसे पहले रिलीजियसली बहुत अच्छे से आप अपनी ये फर्स्ट रीडिंग खत्म करिएगा। अब एक बार आपने अपनी फर्स्ट रीडिंग खत्म कर ली, आप सेकंड रीडिंग पे आ गए। अब आप बार बार जितनी बार हो सके उस रैपिड रिवीजन को रिवाइज करिए एंड प्लीज 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 मेन नोट्स को टच मत करिएगा अनटिल अनलेस आप लोग को कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो, आपको ना समझ में आ रहा हो कोई टॉपिक, तो अलग बात है, बाकी रैपिड रिवीजन ही याद हो जाए बहुत बड़ी बात है। ओके, तो उसी रैपिड रिवीजन को बार बार याद करने की कोशिश करो एंड ट्राई करो कि उसमें से भी जो आपके लिए वॉलेटाइल पॉइंट्स हैं उनको लिखना शुरू करो। जो क्वेश्चंस आप जीटीज में गलत कर रहे हो, जो आप कॉमनली गलत कर रहे हो, उनको एक अलग, आप चाहो तो अपने आईपैड या अपने आप हैंड रिटन नोट्स में उनको लिख सकते हो ताकि आप एग्जाम से पहले उनको एक बार देख जाओ। एंड अब सबसे हम सटीक बात करते हैं कि हमें अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। सी, अब आप जो प्रीवियस ईयर मॉड्यूल है जो ईयर वाइज दिया है आप उसमें जाओ एंड अब सब्जेक्ट्स को आप ईयर वाइज लगाना शुरू करो और अब आप पैटर्न को ढूंढो कि आता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीट की सर्जरी में अगर आप देखो ये पैटर्न आपको जरूर मिलेगा। उन्हें यूरोलॉजी के 3-4 क्वेश्चंस बहुत पसंद है, यूरेथ्रोस्कोप रिलेटेड हो गया, स्टोन्स रिलेटेड हो गया एंड जो और बेसिक क्वेश्चन हो गए लाइक पेनाइल कार्सिनोमा। एनल कैनाल से हर क्वेश्चन एक साल आना ही आना है। वैस्कुलर में दे लव वेरिकोज वेन्स एंड रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रेट सफिनस वेल एंड ऑल। उनको जनरल सर्जरी में सूचर्स और न्यूट्रिशन बहुत पसंद है। बर्न्स में से एक क्वेश्चन जरूर आना है। तो आप हर सब्जेक्ट में ये पैटर्न नोटिस करो कि ओके ये पूछा जाता है, ये बार बार आ रहा है, तो इस पे तो मेरी कमांड स्ट्रांग होनी ही होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, बहुत सारा मत पढ़िए, रैपिड रिवीजन भी पूरा पढ़ने आप जाओगे तो आप खो जाओगे क्योंकि वो भी बहुत सारा है। आपको यही तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है एंड आपको खुद से डिकोड करना है। ओके, कि पूछा क्या जाता है। कहीं पे आई वुड सजेस्ट आप पीवाईटी लिस्ट वगैरह ये सब मत लो किसी भी सोर्स से। आप खुद जितना डिकोड करोगे आप उतने अच्छे से समझ पाओगे कि ओके आपको कितनी किस टॉपिक पे क्या मेहनत कर रही है। आप अपना दिमाग चलाइए कि ओके खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कि पूछा क्या जाता है। ओके, तो जैसे सर्जरी का हो गया एंड हर सब्जेक्ट्स में आपको ये पैटर्न नोटिस करना है, राइट। तो ये तो हो गई डिकोडिंग की बात। अब देखो, हर कोई कहता है पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज करो, वही आते हैं। ट्रू, मैंने दोनों पेपर दिए हैं, मैं आपको सच बताऊं इतना हेविली पीवाईक्यूज पेपर होता है, बस फर्क क्या रह जाता है, सब पीवाईक्यूज करते हैं पर सबकी अच्छी रैंक क्यों नहीं आती है। इट्स ऑल अबाउट आप उन्हें कैसे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बायोकेम में म्यूकोपॉलीसैकेराइड बहुत पूछे जाते हैं। अब जैसे इस साल भी हर्लर पे क्वेश्चन आया, अब कभी उसका एंजाइम पूछा गया, कभी उससे क्लिनिकल फीचर्स पूछे गए, कभी कोई इन्वेस्टिगेशन पूछी गई। अब इस साल क्या आ गया,
कि क्या एक्यूमुलेट होता है, लाइक डर्मेटान हेपरान सल्फेट एक्यूमुलेट होता है। अब अगर आपने ये टॉपिक सुपरफिशियली बस पढ़ लिया हो और आपने ध्यान ना दिया हो कि ओके मुझे ये भी पढ़ना चाहिए था, तो मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि टॉपिक वही रहता है, घूम फिर के हर साल कुछ नया नया उसमें से आता है। इसलिए कहते हैं कि आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट? तो यही आपकी मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है कि आपको इस चीज में मास्टरी हासिल करनी है, कि आपको आरआरबी लास्ट में इतना स्मार्टली रिवाइज करना है कि आपको सब कुछ नहीं करने बैठना है, आपको उसमें भी कट शॉर्ट करना पड़ेगा। एंड ये जो प्रीवियस ईयर्स टॉपिक्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़िए, उन टॉपिक पे अपनी कमांड हासिल करिए। एंड ट्रस्ट मी, जब आपको ये आ गया ना, आपकी बहुत प्यारी रैंक आएगी। देन इट ऑल डिपेंड्स आप एग्जाम में बस कितनी सिली मिस्टेक करते आते हो, आपको कंटेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, एक चीज ये रही। एंड एक चीज और जो मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज बताऊं, प्लीज कभी फोमो में मत आइएगा कि अरे यार वो तो इतने घंटे पढ़ रहा है, वो हर समय लाइब्रेरी में बैठा रहता है और मैं तो इतना नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरा होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। नंबर ऑफ आवर्स एंड मतलब अपने आप को आप सोशली कट ऑफ कर लोगे, इससे जरूरी नहीं है कि आपकी बहुत प्यारी रैंक आएगी। मैं किस चीज में बिलीव रखता हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, आप जितने खुश रहेंगे, आप जितना इफेक्टिवली पढ़ाई करेंगे, वो आपको रिटेन रहेगी, आपको याद रहेगी। सो गो आउट विद योर फ्रेंड्स, आप अपने वीकेंड्स निकालिए घूमने के लिए, आप अपने और चीज़ों के लिए भी टाइम निकालिए, आप कोई एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालिए, मेडिटेशन के लिए निकालिए। तो इससे लाइफ में बैलेंस बना रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, बैलेंस इज बहुत इंपॉर्टेंट। आप डे वन से ही 8-10 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप तो 6 महीने में बर्न आउट हो जाओगे। तो ये पढ़ाई जो लास्ट में करनी है वो अभी से ही क्यों करना शुरू करना? तो प्लीज एक हर चीज का बैलेंस बना के रखिएगा। कभी भी नंबर ऑफ आवर्स आपका सिलेक्शन डिटरमाइन नहीं करेंगे। आप भले थोड़ी सी देर पढ़ो, रोज स्मार्टली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जो पूछा जाता है वो पढ़ो। एंड ट्रस्ट मी, इस फोमो ट्रैप में मत आइएगा। स्मार्टली डिकोड करके आप हर सब्जेक्ट पढ़ो, खुद से डिकोड करो, एंड ट्रस्ट मी यू गेट अ वेरी गुड रैंक। सो आई विल स्टे कनेक्टेड टू यू। मैं और भी प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं बताऊं सबको कि आप बहुत मतलब मिनिमम एंड गुड एफर्ट्स के साथ भी आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। ओके, और आपके कोई और क्वेश्चंस हो स्पेशली तो आप कमेंट में मेरे को बताइएगा। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।